गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर मैडम राइड द बस बाय वलिकानंद इन तमिल एंड ट्रांसलेटेड बाय के.एस. सुंदरम। बेसिकली ये जो स्टोरी है वो तमिल में लिखी गई है बाय वलिकानंद और जो ट्रांसलेट किया गया है इन इंग्लिश के.एस. सुंदरम। तो ये स्टोरी जो है एक छोटी सी बच्ची की है जो 8 साल की है, जो चीज़ों को हमेशा बहुत कौतूहलता से देखती है, एक्साइटमेंट के साथ देखती है। उसके लिए हर एक चीज़ जो है एक नई चीज़ सिखाने वाला होता है। ज़रूरी नहीं है कि उस एज के बच्चों के साथ ही वो खेल के खुश हो। उसके लिए उन चीज़ों को देखना भी बहुत एक्साइटिंग होता है जो उसके आसपास होता रहता है। तो नाउ वी विल लुक some points of the story कि this is a very simple story of an 8-year-old girl named Valli Amai. In short, she is called Valli. उसका पूरा नाम है वल्ली अमाई, लेकिन लोग उसे प्यार से वल्ली बुलाते हैं। There is no playmate of her age on her street. उसकी गली में उसके एज ग्रुप का कोई नहीं है खेलने के लिए। So she spent most of her time standing at the front door of her house. तो वो क्या करती है, वो अपने घर के मेन डोर पर खड़ी होके गली में होने वाली सारी चीज़ों को देखती है। She keeps watching the things happening outside. बाहर जो भी होता रहता है वो उसको देखती है। Now we will start the chapter. तो अगर चैप्टर की बात करें तो there is a girl, her name is वल्ली अमाई. In short, she is called वल्ली. एक 8 साल की बच्ची है जिसका नाम वल्ली अमाई है, और अगर निक नेम या शॉर्ट नेम की बात करें तो सब उसे वल्ली बुलाते हैं। अब जो वल्ली है वो 8 साल की है, और जहाँ वो रहती है उसकी गली में उसकी एज का कोई साथ में नहीं होता जिसके साथ वो खेल सके। तो वो अपने फ्री टाइम में अपने घर के दरवाजे पे जो कि मेन डोर है वहाँ खड़ी होके उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करती है जो उसके आसपास होता रहता है। लेकिन आपको एक बात और बता दें, आप ये मत सोचना कि वल्ली इन सब चीज़ों से बहुत दुखी होती है। उसे ये सारी चीज़ें भी उतनी ही एक्साइटिंग लगती है या उतनी ही टेम्पटिंग लगती है जितना किसी गेम को खेलकर कोई बच्चा खुश होता है। तो वल्ली के लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ थी उसकी गली से होकर गुजरने वाली बस। उसकी गली से एक बस जो है रोज़ आती थी हर एक घंटे पर और शहर को जाती थी। तो वल्ली उस बस को आते और जाते देखती थी और वो हमेशा खुश होती थी उस बस में बैठे हुए लोगों को देखकर, क्योंकि हर बार उस बस की खिड़की पर नए चेहरे होते थे जिनमें से कुछ को वो जानती थी, कुछ को वो नहीं जानती थी। तो ये वल्ली का एक फेवरेट पास टाइम था जिसे करना उसे बहुत अच्छा लगता था। अब आगे क्या होता है, वल्ली इस चीज़ों को कई दिनों से देखती रहती है, तो धीरे धीरे वो सोचने लगती है कि बस राइडिंग जो है वो कितनी अच्छी होती होगी, तो क्यों ना एक बार बस राइड किया जाए। अब ये जो उसकी थॉट थी धीरे धीरे कब उसकी एक डिजायर बन गई, मतलब उसे अब हर हालत में उस बस राइड को करना होता है। तो वो क्या करती थी, जब कोई बस से उतरता था या बस पे चढ़ता था या कोई उसके आसपास का जो भी अगर बस से आता था या बस से जाता था तो वो उनसे मिलती थी। और अगर कभी बाई चांस कोई उसकी सहेली या कोई उसका परिचित बस से होकर आता था और अपने बस के एक्सपीरियंस को बताता था तो वल्ली को वो सुनकर बहुत बुरा लगता था और वो किसी न किसी तरह उन बातों को टाल देती थी ताकि वो उन बातों को न सुन सके जो अभी वो पूरा नहीं कर पा रही है। अब वो छोटी सी इच्छा कि वो बस की राइड करेगी, न जाने कब उसकी एक ऐसी डिजायर बन गई जो उसे हर हालत में पूरी करनी थी। तो वल्ली ने इस दिशा में काम करना शुरू किया। क्या काम करना शुरू किया, वल्ली धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगी, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बस राइड। जो बस में आने जाने वाले लोग थे किसी न किसी तरह वो उनसे बातें किया करती थी और जो भी इन्फॉर्मेशन उसे लेनी होती थी वो उनसे पता कर लेती थी। तो नाउ फाइनली सी हैज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पे वो उसको ये पता चल गया था कि जो बस है वो गांव से शहर टाउन तक जाने में 45 मिनट्स लेती है। गांव शहर तक जाने के जो किराया है वो 30 पैसे है। अब एक छोटी बच्ची के लिए 30 पैसा तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतने पैसे तो उसे महीनों में मिलते हैं, मतलब जब वो इकट्ठा करती है। तो जिस व्यक्ति से भी उसने ये बात पूछी थी कि किराया कितना लगता है, तो उस व्यक्ति ने उससे बोला था कि 30 पैसे, ये तो बड़ी मामूली बात है।
लेकिन एक 8 साल की बच्ची के लिए ये 30 पैसे बहुत बड़ी बात होती है। और वल्ली को तो 60 पैसे इकट्ठे करने थे, क्योंकि उसे बस राइड लेनी थी जाने और आने की। तो इस हिसाब से उसने जो कैलकुलेशन किया था और उस हिसाब से उसको ये पता चल गया था कि उसे 60 पैसे चाहिए। अगर वो 1 o'clock पे जाती है तो 1:45 पे वो टाउन पहुंच जाएगी, शहर पहुंच जाएगी, और कुछ देर रुक के बस फिर से वापस चलेगी तो वो 2:45 के अराउंड घर पर आ जाएगी और आराम से अपने इस सपने को वो पूरा कर सकती है। तो इसी तरह वो ख्यालों में खोई रहती थी। वो ये सोचती थी कि कैसे इस प्लान को पूरा किया जाए, कैसे पैसे को अरेंज किया जाए, और कैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन, प्लान, रीप्लान वो करती रहती थी। तो अगर अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो जैसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था। वल्ली ने जो शहर जाने के लिए जो सपना देखा था उसके लिए उसने क्या क्या प्लान किया, सो ऑन। तो इसी तरह कई सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आप इसके बिहाफ पर कर सकते हो। फाइनली वो दिन आ गया। बस जो है, एक स्प्रिंग के आफ्टरनून का टाइम था। बस जो है गांव छोड़कर निकलने को ही थी और मेन हाईवे पे मुड़ने को थी। अचानक से एक आवाज़ आती है और छोटा सा हाथ हवा में लहराता है और उसने चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। जो कंडक्टर है उसने अपना सर बाहर निकालते हुए कहा कि ठीक है, जो भी है जल्दी से आ जाए, और खड़खड़ करते हुए बस जो है वो रुक गई। अब जब बस रुक गई तो वहाँ वल्ली खड़ी थी। कंडक्टर ने सोचा कि शायद उसके साथ कोई और है, तो उसने वल्ली से कहा कि जो भी है उसे बोलो आ जाए। तो वल्ली कहती है, कौन है, मैं ही जाऊँगी। तो कंडक्टर उसको देखता है सरप्राइजिंगली, तो कहता है आप। तो वो कहती है हाँ मैं जाऊँगी, और मैं अपना किराया भी लेके आई हूँ, ये लीजिए 30 पैसे। तो कंडक्टर कहता है ठीक है, पहले आप अंदर आ जाओ, फिर पैसे भी दे देना। और इतना कह के जो कंडक्टर है वो अपना हाथ बढ़ा देता है। तो वल्ली उसके हाथ को नहीं पकड़ती और कहती है कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, और वो जो है कंडक्टर का हाथ बिना पकड़े बस पर चढ़ जाती है। अब कंडक्टर था, ही वॉज अ सॉर्ट ऑफ फन जोकिंग मैन। वो मजाकिया अंदाज का था, खुश मिजाज था।